प्रॉफिट एंड लॉस का जो शॉर्ट वीडियो का सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसमें आज सेकेंड सीरीज का वीडियो है। इसमें हम दो क्वेश्चन आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए मैन परचेज 2 काउज फॉर ₹500। 500 रुपये में 2 काउ परचेज किया। एक को ही सेल्स द फर्स्ट एट 12% लॉस, 12% के लॉस पे फर्स्ट को बेचा और सेकेंड को 8% के प्रॉफिट पे। इस पूरे ट्रांजैक्शन में न तो उसे प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, जितना मैं परचेज किया था उतना ही मिल रहा था। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो पूछा है सेलिंग प्राइस फर्स्ट काउ का कितना है, सेलिंग प्राइस सेकेंड काउ का कितना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 12% लॉस और 8% प्रॉफिट, एक पे 12% का लॉस और एक पे 8% का प्रॉफिट होने पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि एक का कॉस्ट प्राइस जो है उसका 12% जितना रुपया हो रहा है, दूसरे के कॉस्ट प्राइस के 8% के वो बराबर है। इसका मतलब कि सीपी के बीच में जो रेशियो है 12:8 है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होगा जितना इसमें लॉस हो रहा है उतने रुपए का इसमें प्रॉफिट हो जाए। तो 12% इसके 8% के बराबर है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, काट के अपना छोटे उसमें फॉर्म में कर लीजिए, 4 से कट जाएगा 3:2। कॉस्ट प्राइस के बीच में ये रेशियो हो गया 3:2। कॉस्ट प्राइस 500 है, इसको 500 को 3:2 में बांटेंगे तो 500/5 इंटू 3, तो एक का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300 और 500/5 इंटू 2 तो दूसरे का आ जाएगा 200। ये आ गया CP1 CP2। क्वेश्चन में हमसे SP पूछा है ना कि CP। ये ऑप्शन में सबसे पहले आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन 300 और 200 रुपये, और यहाँ पे मिस्टेक होता है एग्जाम में, जो हमारा एक फिगर बीच में कहीं कैलकुलेशन में आता है और ऑप्शन में दिख जाता है तो हम इमीडिएट उसको टिक कर देते हैं कि यही आंसर होगा। लेकिन SP पूछा है तो SP निकालने के लिए कोई बात नहीं है। सेलिंग प्राइस पूछा है तो 300 रुपये में जो खरीदा था उसको कितने % के प्रॉफिट पे बेचा होगा उसने, 8% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 8% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो इसमें कितना मिलेगा इनको, 324। जो 200 रुपये में खरीदा था उसको 12% के लॉस पे बेचा होगा, 12% के लॉस पे बेचेगा तो 24 रुपये इसमें कम मिलेंगे। कितना मिलेगा, 176 रुपये। तो एक का सेलिंग प्राइस ये आ गया, एक का सेलिंग प्राइस ये 324 और 176, ये दोनों मिला के 500 रुपये हो गए। 500 में खरीदा था, 500 में ही बिक गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग तरीके से करेंगे और सारे तरीके जो रहेंगे वो शॉर्टकट्स ही हैं। इसमें ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहेगा, तीनों के तीनों ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, शॉर्टकट ही है। आपको जो ज़्यादा इजी लगे और जो ज़्यादा फास्ट लगे आप उस तरीकों को अपना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि व्हाट प्रॉफिट % इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस इफ बाय सेलिंग 2/3 ऑफ दैट प्राइस देयर वुड बी ए लॉस ऑफ 20%। एक कोई आइटम को सेल कर रहे हैं, कितने में, जितने में सेल कर रहे हैं उसका जो प्राइस है एक्चुअल लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस, उसके 2/3 में बेच रहे हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 2/3 में नहीं बेचते, जितना उस पर लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस उतने ही में बेचते तो क्या होगा। ये एक्चुअल में प्रॉफिट है या लॉस है, क्या होगा ये पता नहीं है। लेकिन ये पूछा है कि कोई सेलिंग प्राइस है, उसके 2/3 में अगर हम उसको सेल कर रहे हैं तो 20% का लॉस हो रहा है। यदि हम 2/3 में न बेच के जितना लिखा हुआ था उतने में ही बेचे तो क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट या लॉस होगा तो कितना % का होगा। अब इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड फ्रैक्शन के मेथड से करते हैं कि फ्रैक्शन में जब हम मानते हैं कोई संख्या तो कंप्लीट संख्या कितनी मानी जाती है, 1। परसेंटेज में जो 100 होता है फ्रैक्शन में 1 होता है। अब यहाँ सेलिंग प्राइस अपने को निकालना है कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल कितना रहा होगा उसका, यदि वो 2/3 में नहीं बेचता तो 2/3
यहाँ फ्रैक्शन में है तो 1 होगा कंप्लीट वैल्यू, 2/3 कितने के बराबर है, 20% लॉस हुआ है। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस का 80% मिला, तो 2/3 बराबर 80%। तो फ्रैक्शन में 1 निकालना रहता है अपना कि 1 कितना होगा। तो 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो 2 3 है इसको अपोजिट से गुना कर दे, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। 2/3 इतने के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, अब 1 कितना होगा, 2 40 3 120। 120 क्या हुआ, यदि वो सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल था उतने पे ही बेचता, 2/3 पे नहीं बेचता, तो उसको 120% मिलता। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि 2/3 पे 20% का लॉस था, 20% का लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस का 80 हुआ, तो 2/3 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना, 80 × 3/2 120। ये फर्स्ट मेथड है। अब अपन सेकेंड करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या कहता है, 2/3। 2/3 को अगर परसेंटेज टर्म्स में करें तो क्या होगा, 66/2/3, ये 66/2/3%, ये कितने के बराबर है, 66/2/3% किसका, जो सेलिंग प्राइस है उसका 2/3%। 66/2/3% कितने के बराबर है, 20% लॉस है, मतलब 66/2/3% बराबर 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है 2/3 या 66/2/3% पे बेचने पे। जो सेलिंग प्राइस लिखा है उसके 66/2/3% पे सेल कर रहे हैं तो 80% ही कॉस्ट प्राइस का मिल रहा है। अब हमने परसेंटेज में देखा होगा कि 66/2/3, 100 को अगर 3 भाग में बांटते हैं, 33/1/3 33/1/3 33/1/3, तो 2 पार्ट मिला के होता है 66/2/3। 66/2/3 यहाँ परसेंटेज में है, तो 66/2/3 80% के बराबर है कॉस्ट प्राइस के, तो 100% कितना होगा सेलिंग प्राइस का। ये 2 पार्ट है, 33/1/3 33/1/3 मिलके प्रतिशत का 100 पूरा करने के लिए 1 पार्ट और मिलाना पड़ेगा, तो 2 पार्ट मिला के 80 हो रहा है, तो तीसरा पार्ट अपन जोड़ेंगे तो 1 पार्ट 40 के बराबर है, तो इसमें कितना मिल जाएगा, 80 पहले से ही है प्लस 40 और 120, मतलब 20% का प्रॉफिट। थर्ड मेथड, इसमें कहीं मैथमेटिक्स नहीं है, आप एक इमेजिन कीजिए कि ये सेल प्राइस है, ठीक है, ये कुछ भी पैसे की वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक सेल प्राइस जो ये लिखा हुआ है इतना अमाउंट है वो। अब 2/3 में बेच रहा है, अब सेलिंग प्राइस को 2/3 में बेच रहा है, मतलब 1/3 1/3 1/3 3 भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ये 1/3 हो गया। सेलिंग प्राइस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल लिखा था ये पूरी की पूरी लाइन थी, 2/3 20% लॉस पे मिला, तो हमने इसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 1/3 1/3 1/3, ये टोटल सेल प्राइस हो गया। अब उसका 2 पार्ट जो है ये दोनों मिला के जब सेल किया, 2/3 है, 1/3 प्लस 1/3, तो कितना मिला, 20% लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस का 80 मिला था, ठीक है। अब ये 2 पार्ट मिला के 80 हो रहा है, तो तीसरा पार्ट भी और आप जोड़ दोगे तो कितना होगा, 2 पार्ट 80 मतलब एक 40 के बराबर है, एक 40 के बराबर है, ये भी 40 के बराबर है, तीसरा पार्ट इसमें और जोड़ दो, ये 40, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 120। ओके, तो एक ही क्वेश्चन है, सोचने का तरीका अलग है। ऐसे ही कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें अलग अलग ट्रिक्स लगता है। हो सकता है हमारे लिए जो बेस्ट ट्रिक हो, जो हम सबसे ज़्यादा इजी महसूस कर रहे हो, जो सबसे फास्ट हो, आपके लिए नहीं हो, तो ये आप इसमें से चूज कीजिए कि हम तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करके क्वेश्चन को एग्जाम में कम से कम टाइम में कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ 1-2 और क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम ट्रेन के जो सवाल हैं, ट्रेन का एक चैप्टर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उससे देखने को मिलता है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।